हेलो, यही टाइपिंग स्पीड अगर काम करते हुए दिखाया होता तो अब तक 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए होते। सेल फोन में बेकार की बातें बंद करके पहले काम करो, नहीं तो जॉब चली जाएगी। बॉस इसके फ्रेंड है इसलिए घमंड करता है, वरना ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बनता। ए, तुझे एक बात बताऊं? काम करने वाला प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनता, 10 लोगों से काम कराने वाला प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है। वरना जरा इसकी शक्ल तो देख, हमारे ऑफिस में प्यून की नौकरी भी नहीं मिलेगी इस बंदर को। बाप रे, सुन लिया क्या? लड़की कौन है? अरे तुझे कैसे पता चल गया यार? ऑफिस में बैठ के हिसाब देखने वाला बॉस अगर दिन में सपने देखने लगा तो? उसे देखकर लगा जैसे बहुत सालों से मैं उसे जानता हूँ यार। लगता है ऐसा। इस उम्र में किसी भी सुंदर लड़की को देखने से ऐसा ही कुछ नजर आता है। किसी भी लड़की को देखना अलग है, इस लड़की को देखना अलग है। तुझे अब जरूरत है इंट्रोडक्शन सीन्स की नहीं, इंस्पिरेशन वाले सीन की। माँ हूँ ना, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। पर तुझे नहीं लगता तेरी लाइफ में जो लड़कियां है वो तुझे समझे? अभी कोई भी लड़की हो, वो लड़की बस यही चाहती है कि उसका पति उसकी रक्षा करे, लेकिन तू तो अपने अंदर का ही डर नहीं खत्म कर पा रहा है। माँ, टॉपिक कोई भी हो घूम फिर कर मुझ पर ही आ जाता है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ। बगल के बेडरूम तक जा नहीं सकता और दूर जाने की बात करता है। पर तेरे गुस्से में कोई कमी नहीं है। आजा खाना खा ले। आ रहा है क्या? मुझे कुछ नहीं खाना। आके खाना खाते हो या मैं घर छोड़कर कहीं और चली जाऊं? गर्लफ्रेंड ने बताया था। साड़ी क्यों लेंगे, कोई अच्छी ड्रेस लेते हैं ना। साड़ी नहीं यार, हाफ साड़ी। हाफ साड़ी में लड़कियां कैसी दिखती है पता है क्या? एकदम अलग। बोलिए सर। न्यू अपडेट हाफ साड़ी दिखने में क्लास लगनी चाहिए, पर बजट थोड़ा कम होना चाहिए। ओके सर। तूने कहा था रिच है। तब सामने लड़कियां थी इसलिए बिल्डअप दिया था यार, समझा करना तू। ये अभी अभी आया लेटेस्ट कलेक्शन है सर। सुपर है यार। 10,000 रहने दो। ये बढ़िया है। 8,000 नहीं चाहिए। 3,000 ये भी नहीं चाहिए। हे, अगर चाहिए तो मेरा कार्ड इस्तेमाल कर ले। नहीं, इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो? इतना काफी है। सुनिए वो कोई मैं समझ गई, मैं लाती हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है। 1000 अच्छा है पर 1000 रुपए इससे कम में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ओके तो इसे पैक कर दो। अब चले। चल हम लोग वहाँ चल के देखते हैं। कौन है ये? अरे बताया था ना, उस दिन बस स्टॉप पर एक लड़की देखी थी। अरे वाह, बढ़िया है यार। इसके बारे में कहोगे तो पहला प्यार मान सकता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ? अगर आप बुरा ना माने तो ये दोनों साड़ियों का कलर बताएंगी? इनका कलर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं मैडम, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। मेरी वाइफ को हरा कलर पसंद है, मुझे हर कलर ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है। सॉरी, दिस इज ग्रीन एंड दैट इज रेड। ओह, थैंक यू मैडम। यू वेलकम। जब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है तो बेबी कोई भी कलर पहने क्या फर्क पड़ता है? सामने वाले के इमोशंस को कभी क्रिटिसाइज मत करना। जानबूझकर कोई भी कभी अपनी कमी नहीं बताता। कितनी अच्छी लड़की है ना। क्या अच्छी लड़की है? ये लड़कियां लड़कों में कमी हो ना तो नखरे दिखाती हैं। हाँ। पर वही कमी होने वाले बॉयफ्रेंड में हो, हस्बैंड में हो तो फट से मान जाती हैं। समझ में नहीं आया क्या? अच्छा तो मैं तुझे एक बात बताता हूँ। कोई लड़की अगर अंधे को रोड क्रॉस करवा रही हो तो इसका मतलब अंधे से वो पट नहीं गई है, जो क्रॉस करवाता है उससे पट जाती है। समझ में आया तेरी? चल। सामने वाले की कमी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जानबूझकर कोई कमी नहीं चुनता। रात गई बात गई,
अभी भी वही बात क्यों याद कर रहा है तू? आज मैंने एक लड़की को देखा था माँ। अच्छा, कौन है वो लड़की? कल बस स्टॉप में और आज मॉल में। जब भी उसे देखता हूँ ना, यहाँ पता चलता है शी इज माइन। कैसी दिखती है? तुम्हारी तरह दिखती है माँ। तो मुझे कब मिला रहे हो? वो ऑरेंज ड्रेस वाली। लड़की तो बहुत सुंदर है। मैंने बताया था ना माँ। ओह सी। चलो अब बहुत देख लिया, चलते हैं माँ। मिलवाओगे नहीं क्या? मेरी खुद की पहचान नहीं हुई है। वैसे भी पेरेंट्स को पहले मिलना चाहिए, उसके बाद अगला स्टेज होता है मैरिज कस्टडी। प्लीज ना माँ। चलो, अच्छी थी ना माँ? हाय, पहचाना नहीं क्या? वो बस स्टॉप फाइट। ए, बात कर। आप यहाँ कैसे? आई एम एन आर्कियोलॉजी स्टूडेंट, सो एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेसेस मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मेरे बेटे को भी इस तरह की कोई भी जगह बहुत पसंद है। ओह रियली? अरे सुन तो, अब मैं तेरे लिए इस तरह की हिस्टोरिकल जगह कहाँ ढूंढ निकालूंगी, इसलिए तू इससे फोन नंबर ले लेगा तो ये जब भी ऐसी जगह पर जाएगी तुझे बता देगी। बताओगी ना बेटी? या ओके ओके फाइन। आपका नंबर? 7869583331। ओके, मिस्ड कॉल देता हूँ। ओके, आपका नाम? अभय। अभय? हाँ। अभय मतलब जिसको किसी का भय ना हो। ओके, कीप इन टच। या बाय Bye. बाय। अब सो जा। ताजा सब्जियों में राजा कौन है पूछे तो जवाब देना पड़ेगा ना कि बैगन है भाई। तू खाएगा नहीं क्या? भूख नहीं है यार। पेट में भूख नहीं है, आंखों में थकान नहीं है, फिर मैटर क्या है? कल रात उसने मैसेज किया था यार। क्या भेजा था? हाय। उसके बाद? गुड नाइट। हाय और गुड नाइट के बीच में क्या भेजा वो बता। कुछ नहीं यार, हाय और गुड नाइट बस। बस इतने के लिए तू इतना उत्साहित हो रहा है? हाँ, वाह 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 वाह। अरे सुन, देख, लड़कियां जब चांस देना तो हमें चांस ले लेना चाहिए, वरना ये लड़कियां गुड मॉर्निंग और गुड नाइट पे ही अटकी रहेंगी, समझा ना? गुड बॉय। हाँ। अरे हाँ, उसी का फोन आ रहा है। उठा 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 उठा। हेलो हेलो। तुम्हें इस टाइम कॉल किया है, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, अभी तो बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? नहीं नहीं, मतलब तुम्हारे बारे में नहीं। क्या कर? हाँ, मेरे बारे में सोच, मेरे बारे में। अपने बारे में? लंच हो गया क्या? या जस्ट नाउ। कुछ और बोलो। क्या खाया तुमने? दाल और टमाटर। बाप रे, 2 चीजें खाई? अम्मा? हाँ नहीं, दाल में टमाटर था। तो पहले तुमने ये दाल टमाटर क्यों बोला था? अरे इस तरह कोई बात करता है क्या? कितनी बार समझा लेकिन तेरे समझ में नहीं आने वाला। बेशरम कहेगा पागल। रोमांटिक बात कर। एक्चुअली अब है। हाँ? क्या हम किसी दिन मिल सकते हैं? या श्योर। कहाँ पर? मैसेज कर दूंगी। बाय बाय। ऊपर शेर है तू। खाने में क्या है? बैगन और टमाटर। अरे इसे ऐसे रखना चाहिए। देख क्या? खा ले। अरे मिक्स क्यों करके क्या तू? जल्दी आ जा यार। सॉरी। मुझे सॉरी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? जब तुम मिलोगी तभी बताऊंगा मैं। मिलोगी क्या? बाय 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 बाय। ये कौन लड़की थी? पूजा ना? अरे जो लड़की पहले ही पढ़ चुकी है उससे ऐसे प्यार से पूछ पूछ करके बात करता है क्या? बे साले, ऑलरेडी तेरी एक गर्लफ्रेंड है ना, फिर इससे क्यों चालू है? गलत बात है। ए, जब लड़कियां ऐसे लाइन देती है तो अंदर ही अंदर बात करो और अंदर ही अंदर सब कर डालो।
ऊपर ऐसे ही अगर बात करेंगे तो ऊपर जाने के बाद भगवान बता देगा कि अंदर तूने क्या सोचा था। हाँ? किसे? मुझे? तुझे नहीं, सामने वाले को। किसी को भी पता चले पूजा को नहीं चलना चाहिए। अगर तुझे इतना ही डर लगता है तो उस लड़की के साथ वफादार क्यों नहीं रहता? चल तुझे एक बात बताता हूँ। पता है भगवान ने सिर्फ हम इंसान को ही सोचने की शक्ति प्रदान की है। बाप रे। अब हम किसके साथ क्या करेंगे ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए किसी के साथ भी ऐसे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। समझ गया ना? हाय। हाय, ये मेरा फ्रेंड है गिरी। हाय। हाय। अब कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? अब आप कब आई देवी? तभी जब आप कह रहे थे किसी को पूजा के बारे में पता ना चले, तब आई। हम चल सकते हैं? ओके बाय यार। हाँ। भले ही गुस्सा हो जाए कोई परवाह नहीं है। लव हो जाए तो लड़के लड़कियां ये भूल जाते हैं कि हमारे जैसे फ्रेंड भी होते हैं। जब भी तुम मेरे पास होती हो ना तो पूरी दुनिया मेरी है ऐसा महसूस होता है। अच्छा, इतनी कम समय में इतना भरोसा? प्रॉमिस वैष्णवी, अगर तुम मेरे बगल में नहीं रहोगी तो मैं कभी जी नहीं पाऊंगा। कोई सुनेगा तो हंसेगा। ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा? मैंने जो कहा वो सच है वैष्णवी। मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करता हूँ और उसके बाद तुमसे। आज तक मैं अपनी माँ को छोड़ के कभी रहा नहीं हूँ। वैष्णवी, क्या हुआ अभय? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तो बस मजाक किया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्या हुआ बेटा, तेरी लव स्टोरी शादी की स्टेज तक पहुंच गई ना? मतलब अब माँ बाप के मिलने का टाइम आ गया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानकं क्या हुआ जी? क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कोई देखिए इन्हें क्या हुआ? हे भगवान! ये ठीक हो जाएंगे। सुनिए, सुनो बहन जी, इन्हें यहाँ से दूर ले जाइए। पापा को कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते हैं और ऐसे समय में जब माँ को टेंशन में देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। इसकी वजह से माँ बहुत परेशान रहती हैं। वैष्णवी ने ऐसा कहा तो मैं उस बात को कैसे समझूं? मुझे तो समझ में नहीं आया और अब तक मैं अपनी प्रॉब्लम उसे नहीं बता पाया हूँ। हाय। हाय। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके। ब्रदर, सर। वन मोर कॉफी। ओके सर। सब ठीक है ना? तुमने अर्जेंटली मिलने बुलाया? मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं तो सोच रही थी उन्हें अपने बारे में बता दूं। शादी इतनी जल्दी? क्यों? नहीं मतलब अच्छा लगा। शादी हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा ना? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बता दो।
सुनिए जी, ये लड़का बहुत अच्छा है, हमारी वैष्णवी के लिए सही रहेगा। मेरे भैया ने ढूंढा है। वैष्णवी। हम्म। हम्म। पापा, इसे कहीं तो देखा है मैंने। वही पापा, उस दिन ये मंदिर में था। हाँ हाँ, वेरी गुड, देखने में अच्छा है। जाओ अपनी माँ को पटा लो। माँ, 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 अभय बहुत अच्छा लड़का है माँ। आप पेरेंट्स के तौर पर आप यही सोचते हैं ना, लड़का पढ़ा लिखा है या नहीं, वो लाइफ में सेटल हुआ है कि नहीं, यही सब ना माँ। हाँ वैष्णवी, लड़का अच्छा है या नहीं, लाइफ में सेटल हुआ है नहीं, इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड भी चेक करते हैं। माँ, उनकी फैमिली हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। वही तो बेटी, तुम सिर्फ अभी की लाइफ के लिए सोच रही हो और मैं लाइफ की आखिर तक सोचती हूँ। जीवन का अनुभव लेने के बाद ही पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। फिजिकली भले ही कैसा हो, दिमागी तौर पे अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है बेटी। माँ, आपका दुख और डर दोनों समझ रही हूँ। अभय अगर मेरे साथ रहेगा तो मुझे किसी चीज का डर नहीं होगा। वो मेरा पूरा ख्याल रखेगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए माँ, अभय सच में बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। देखो बेटी, कहीं भी कोई भी रिलेशनशिप में पॉजिटिव ही रहना चाहिए। पसंद नहीं है तो मना कर सकते हैं, पर शादी के मामले में जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। अभय, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हो क्या? हाँ माँ। तेरी नानी को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। गिरिराज को साथ में घर ले जाना। मैं कल आ जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, बात क्यों नहीं कर रहा? अभय, इतना चुप क्यों है तू? वो वैष्णवी आज हम दोनों के बारे में अपने पापा से बात करने वाली है। अच्छी बात है ना? वही तो ना माँ, अपनी प्रॉब्लम ना बता के उसे मैं किसी तरह से धोखा तो नहीं दे रहा हूं ना? ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? अभी मेरी प्रॉब्लम छुपा के बाद में कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं उसे सह पाऊंगा माँ, पर अगर अभी बताऊंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, इस बात से डर लग रहा है मुझे। इसमें डरने की क्या बात है? बाद में भले ही वो कैसे भी रिएक्ट करे, पर तू उसका अच्छे पति की तरह ख्याल रख पाएगा क्या? अच्छे पति की तरह नहीं माँ, पिता की तरह ख्याल रखूंगा। अरे, जिसने तुझे समझ लिया ना, वो तुझे मना कर ही नहीं सकती। सच बता दे तू, वो सब कुछ समझ जाएगी। तूने ही तो कहा था ना, तेरे लिए जैसी मैं हूँ वैसी वो भी है। सही कह रही हूँ माँ। अभय, फोन करके क्यों बुलाया? क्या हुआ अभय? वैष्णवी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो अभय। शुरुआत कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? बचपन से ही मेरे साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी है, मोनोफोबिया की। मैं कहीं भी अकेला नहीं जा सकता, कहीं अकेला रुक नहीं सकता। ऐसे रहना पड़े तो मैं जी ही नहीं सकता। अभय, तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं वैष्णवी, मैं सच बता रहा हूँ। अभय, अगर यही सच है तो जब तुम्हें मेरे पापा के बारे में पता चला तो अपने बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताना चाहिए था। तुम अपने साथ साथ शायद मुझे भी धोखा दे रहे हो अभय। अरे चलना नहीं है क्या? इतना उदास क्यों बैठा है? नथिंग।
नथिंग बोलने से ही मैं सब कुछ समझ गया हूँ। वैसे भी इस मोड़ पे दो बातें होती हैं। पहली, जब लब हो जाता है। दूसरी, उसी लब में कोई प्रॉब्लम हो जाए। पहली वाली को तू भूल जा, दूसरी का बता। छोड़ना यार, मूड कुछ ठीक नहीं है। मूड खराब है, उसके लिए दारू लेकर आऊं क्या?